हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.5 पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसके सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के बुक में जितने न्यूमेरिकल हैं हमने सब सॉल्व किया था और समझ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या जैसे हम जो सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल, हम किसी तरह के हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बना के हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे। बट वेन डायग्राम बनाना फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो हमें एक फार्मूला चाहिए था कि उस फार्मूले का यूज करके बिना वेन डायग्राम बनाए हम उसका क्या हम आसानी से यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकाल सके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के लिए हमें कुछ फार्मूले चाहिए थे। आपके सिलेबस में जो मेनली जिस फार्मूले का यूज हुआ है वो है टू सेट के लिए, दो सेट के लिए एनसीईआरटी में। लेकिन दो सेट और तीन सेट दोनों, दो सेट हो और थ्री सेट हो, ए बी सी तीन सेट हो, ए बी दो सेट हो, दोनों के लिए फार्मूला दे। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या है फार्मूला? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी फार्मूला देखो, इसका मतलब क्या है। एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यहाँ से ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, एन ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। ठीक, ये हम दो सेट के लिए लगाएंगे। ए और बी दो सेट दिया रहे तो उस पर फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, और जो तीन सेट के लिए एक फार्मूला है जिसमें थ्री सेट रहे, ए बी सी तीन सेट रहे, उनका फार्मूला, उसका फार्मूला देखो क्या है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तीनों का यूनियन जो होगा वो इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस फार्मूले में देखो तीनों का, यहाँ दो का यूनियन निकालते हैं, इसमें हम तीनों का यूनियन जब निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा? तीनों के यूनियन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट होंगे, एंड फिर उसमें से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट होंगे, फिर माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट होंगे। मतलब फिर दो दो का पेयर लेके उनका इंटरसेक्शन निकाल के हम माइनस करेंगे, फिर लास्ट में ऐड करेंगे जो तीनों में कॉमन हो। अब देखो, इनको अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझना है कैसे आए ये फार्मूले। तो इनको तो इसको तो आप समझ सकते हैं, जनरली सोच के समझ सकते हैं, बट यहाँ हम प्रूफ करके दिखाएंगे बाय द यूज ऑफ वेन डायग्राम। तो इस पहले फार्मूले का हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए पहले एक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ये है हमारा वेन डायग्राम। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे दो सेट हो गए ए। पहला प्रूफ कर रहे हैं, यानी क्या रहेगा इसमें? पहले वाले में दो ही सेट रहेंगे। इस सेट को ए ले लिया, इस सेट को बी मान लिया। ठीक है, ये दो हमारे सेट हो गए, ये हो गया हमारे यूनिवर्सल सेट। अब इसको अब क्या कहेंगे? ये जो कॉमन एरिया है ये क्या है? यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। इस एरिया को अब क्या कहेंगे? जो यहाँ से इधर तक का है, इसको आप कहेंगे बी माइनस ए। ठीक है, इधर के एरिया को आप क्या कहेंगे? ए माइनस बी। ये हो गया ये एरिया, फिर इसका एरिया, और बीच वाले का ये हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ए यूनियन बी का में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। क्या लिख सकते हैं आप देखो यहाँ से, नंबर इस यूनियन मतलब ये पूरे में कितने एलिमेंट होंगे वो इसी के तो इक्वल होगा। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट हुए, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने हुए एंड बी माइनस ए में कितने हुए, इन तीनों का सम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें यूनियन में मिल जाएगा। ठीक है, ए हमारा एलएचएस था, इसी के अभी ये तो एक साइड का हो गया, अब इसी को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो एन ए माइनस बी, इसको ऐसे छोड़ देंगे, एन ए माइनस बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस, अब ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, कोई ऐसा निजी फार्मूला है ना यानी इंटरसेक्शन बी के लिए, अभी भी सोचो क्या करोगे यहाँ, तो इसको भी ऐसे उतार लो प्लस एन बी माइनस ए। देखो यहाँ से देखो, यहाँ जो एन ए इंटरसेक्शन बी आया है वो माइनस में आया है, यहाँ हमारा जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वही ऐड किया फिर वही माइनस कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा इससे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्लस यहाँ रखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ से कुछ हमको दिख रहा है बढ़िया चीज़, अब देखो क्या दिख रहा है, ए माइनस बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में होंगे, मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस एरिया में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और ए माइनस बी मतलब इस एरिया में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमें वापस मिल जाएगा एन ए मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्योंकि ए माइनस बी में जितने होंगे और ए इंटरसेक्शन बी में जितने होंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वापस हमें पूरा सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे वो मिल जाएगा ना, तो इन दोनों को जोड़ के हम सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब यही यहाँ पे भी देखो, बी माइनस ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें ए इंटरसेक्शन बी जोड़ेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, क्या पूरा मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मिल जाएगा, तो हम इस पूरे को दोनों को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा प्रूफ, जो पहला फार्मूला था हेंस प्रूव्ड, पहला प्रूफ हो गया ना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया प्रूफ। अब आते हैं दूसरे फार्मूले पे, दूसरे फार्मूले को हम पहले के ही हेल्प से प्रूफ करेंगे। दूसरा फार्मूला जो है, दूसरा सेकंड वाला जो फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक काम हम कर सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी में बी यूनियन सी को हम एक साथ ले लेते हैं, ए को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम ये पहला वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि पहला वाला तो हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप यहाँ देखिए, जो फार्मूला था एन, हमें क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये जो बी यूनियन सी है उसको हमने एक साथ ले लिया, इसको हम कोई डी मान ले या तो ऐसे ही रहने दे तो भी चलेगा, अगर इसको हम डी मान ले बाद में डी को हम बी यूनियन सी लिख देंगे उससे भी चलेगा, और डायरेक्ट ऐसे करें तो भी समझ में आना चाहिए आपको, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये है ये हो गया ए यूनियन, और इसको आप कोई एक अकेला सेट मान लीजिए, तो ए यूनियन डी या ए यूनियन और इसको एक अकेला सेट मानिए, तो ए यूनियन समथिंग, ये किसके इक्वल होगा, अब ए फार्मूला लगा दो, ए यूनियन बी, बी की जगह पूरा है यहाँ पे, तो किसके इक्वल था, एन ए, तो यहाँ भी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी था, यहाँ बी की जगह क्या है, बी यूनियन सी है, तो यहाँ हो जाएगा एन बी यूनियन सी हो जाएगा। फिर क्या था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए है और बी की जगह पे पूरा है,
तो यहाँ लग जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे पूरा है तो बी की जगह पे हो जाएगा बी यूनियन सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे लगता है आराम से समझ में आया होगा। बस इस फार्मूले का टोटली यूज किया हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो एन ए, ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गया, हमें जो जो लाना था। एन बी यूनियन सी को भी हम तोड़ सकते हैं, जैसे एन ए यूनियन बी था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह इसको हम जब तोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये जो बचना है पूरा इसको उतार दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसी को हमने तोड़ दिया है और कुछ नहीं किया। अब इसको ऐसे छोड़ दो। अब हमें यहाँ ये सब जो है ये सब हमारा रिक्वायरमेंट था, ये सारा जो है ये हमारे फार्मूले में है। देखो आप, एन ए भी है, एन बी एन सी है और माइनस बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आया है। तो सॉरी, इस फार्मूले में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो बी इंटरसेक्शन सी है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इस फार्मूले जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया, हमें ए बी सी ये तीनों और ये आ गया है। अब लाना हमें इन तीनों को है, यानी उन तीनों को सिर्फ ए, इसको हम सॉल्व करेंगे वो तीनों आना चाहिए। तो अब इसको हम अलग से सॉल्व करें, तो यहाँ से इसको हम अलग से सॉल्व करें, क्या है हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इंटरसेक्शन है तो इसको हम अलग अलग रख लें, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, नहीं, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्या ऐसा लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसी को हमने अलग अलग कर लिया, बाकी सब वही है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन, इसको पूरा हम ए माने, इसको पूरा बी, तो ये फिर फार्मूले में आ गया एन ए यूनियन बी के फार्मूले में, फिर उस फार्मूले को हम तोड़ देंगे। एन ए यूनियन बी का क्या फार्मूला था, एन ए की जगह इस बार क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस एन बी होता है, बी की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस क्या होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए और सी में जो कॉमन है, फिर इन तीनों में, यानी इन सबको हम तोड़ के क्या ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में जो कॉमन है वही ना इसमें आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू जो हम यहाँ पुट कर देंगे, देखो ये माइनस में था तो यहाँ जब पुट होगा तो ये सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या क्या था, देखो एन ए एन बी एन सी जो हमने निकाल लिया था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस हमने क्या निकाला था, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, माइनस के बाद ये पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है। अब माइनस की वजह से पूरे का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये सॉरी माइनस में है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पे, फिर माइनस के साथ इन सबका साइन चेंज होगा तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अभी माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा दूसरा वाला फार्मूला प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दूसरा फार्मूला भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, बस इन दो फार्मूले के बेस पे, ठीक है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.6 में एनसीईआरटी की ओर। अब एक्सरसाइज 1.6 देखते हैं। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, उन 8 को हमें सॉल्व करना है बस उन फार्मूले के बेस पे, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं लगाना। बस समझे कि कब कहाँ कौन सा फार्मूला क्या क्या क्वेश्चन में पूछेगा तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे एंड किसको हम यूनियन मानेंगे। मेन यही है, कब हम यूनियन लेंगे, कब हम इंटरसेक्शन लेंगे,
क्या कैसे हम समझेंगे कि ये जो दिया है वो इंटरसेक्शन दिया है, या कैसे हम समझेंगे जो दिया है वो यूनियन दिया है। ठीक है, उसके लिए एक आप जान लीजिए और एंड, और या एंड का। एंड देना मतलब ये इंटरसेक्शन की बात करता है, और देना मतलब क्या किसकी बात करेगा, और देना मतलब यूनियन की बात। और इसके जगह लिख सकता है आइदर और या नाइदर नॉर, वहाँ पे सब इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन की बात होगी, जब क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे। और एंड मतलब यहाँ पे किसकी बात हुई, यो उसकी एंड हो गया या बोथ हो गया, ये सब टर्म यूज होंगे इंटरसेक्शन में। और या आइदर और नाइदर नॉर ये यूज होंगे यूनियन में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट एन एक्स इक्वल टू 17 एन वाई इक्वल टू 23 एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसमें तो बहुत ईजी है, बस फार्मूले में रख देना है। यूनियन हमको यूनियन दे रखा है, एक्स में कितने एलिमेंट वो भी दे रखा है, वाई में कितने एलिमेंट वो भी दे रखा है, हमें हम इंटरसेक्शन पूछा है, तो फार्मूला लगा देंगे एन ए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसकी वैल्यू 38 दी है, इसकी वैल्यू 17 दी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 23 दी है, और ये निकालना है। इसको इधर भेजे और इसको इधर भेजे, तो इन दोनों को जोड़े 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2, यानी आंसर क्या है 2। दूसरा देखें, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y इज इक्वल टू x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, यानी हमें दे रखा है n x यूनियन y दे रखा है। ठीक है, x हैज 8 एलिमेंट, मतलब n x भी दे रखा है जिसका एलिमेंट 8 है, और पहले वाले का 18, n x यूनियन y का में 18 एलिमेंट, n x में 8 एलिमेंट। एन वाई भी दे रखा है, यानी y हैज 15 एलिमेंट, यानी एन वाई क्या दे रखा है 15। हमें फिर पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y है। देखो फिर ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, देखो यहाँ पुट कर दिया, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये निकालना है। और फार्मूला हमें पता है, फार्मूला में पुट कर दिया एंड इसको इधर भेजे। 15 8 कितना होगा 23, 23 में से 18 जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, इसमें क्या कहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पोक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे हमें यच कोई सेट माने जो हिंदी स्पीक करते हैं, और ई कोई ऐसा सेट माने जो इंग्लिश स्पीक करने वाले लोग हों। तो किसी जगह पे जो ग्रुप ऑफ लोग हैं, पीपल का जो ग्रुप है उसमें 400 पीपल हैं। तो जो 400 पीपल हैं उनमें से कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, यानी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आइदर और की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई इंग्लिश या कोई हिंदी बोलता है। बीच में मेरे या आ रहा है देखो, या कोई इंग्लिश, 400 में कोई कुछ लोग इंग्लिश बोलते होंगे और कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है जो 400 पीपल, ये हमारा है एन एच यूनियन ई, मतलब इज इक्वल टू 400, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल टू 400, क्योंकि जो 400 पीपल उनमें कुछ इंग्लिश बोलते होंगे, कुछ हिंदी बोलते होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना होगा कि हमें दिया क्या है, दिया हमें यूनियन दे रखा है। अब 250 कैन स्पीक हिंदी, अब जो 250 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदी जो बोल सकते हैं वैसे लोग कितने हैं उसमें 250, यानी एन एच इक्वल टू 250। एन ई कितना है, मतलब जो इंग्लिश केवल बोल सकते हैं, तो 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो कितने हैं 200। हमें निकालना क्या है, जो दोनों बोल सकते हो, तो देखो एन एच मिल गया, एन ई मिल गया, एन इसका यूनियन मिल गया, तो हमें जो दोनों बोल सकते हो मतलब एच इंटरसेक्शन ई, मतलब जो दोनों बोल सकते हो, तो हमें यही निकालना है। फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ देखो यूनियन का फार्मूला यूज करेंगे, एन एच एन ई माइनस ये दोनों का इंटरसेक्शन। अब इसको इधर भेजा, तीनों को ऐड कर, इसको इधर भेजा और ये माइनस में गया, माइनस एन ए यूनियन ई, एच यूनियन ई एंड एन एच एंड एन ई। इसके दे रखे हैं 250, इसके 200, इसका 400, इधर आया माइनस में हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 450, में से 400 निकल गया, यानी 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ बस यही समझना है कि हमें कहाँ पे, जैसे यहाँ दिया था ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो हमें समझना यहाँ ये था कि यूनियन दे रखा है। ठीक है, यहाँ देखो, इफ यस एंड टी आर
टू सेट, क्वेश्चन नंबर 4 है यस और टी टू सेट है सच दैट यस हैज 21 एलिमेंट, मतलब एन एस दे रखा है 21, टी हैज 32 एलिमेंट, एन टी दे रखा है 32, यस इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 11 एलिमेंट। अब हमें पूछ लिया है हमें यानी यूनियन, यस यूनियन टी, सीधा फार्मूला लगा देंगे, यूनियन का फार्मूला एन एस एन टी और माइनस इनका इंटरसेक्शन, तो 32 इसका 21, फिर एन एस हो गया 21, एन टी हो गया 32, उसमें से माइनस करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन 11, आ जाएगा आंसर 42। ठीक है, हो गया। आते हैं पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ यक्स एंड वाई आर टू सेट, यक्स और वाई दो सेट हैं, किस तरह, सच दैट यक्स हैज 40 एलिमेंट, यानी एन एक्स दे रखा है 40, यक्स यूनियन वाई, दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट है 60, यानी 60 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 10, इस बार इंटरसेक्शन भी दिया है, पूछा क्या है वो एन वाई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वाई के पास कितने एलिमेंट है। तो देखो इन चारों के बेस पे हमने फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता ही है, चारों में से अगर 3 हमें पता है तो चौथा हम फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। तो देखो ये फार्मूला हमने लगाया, 3 की वैल्यू पता है, चौथे की यहाँ से कैलकुलेट की, आंसर आ गया 30, आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल के ग्रुप में कुछ लोग हैं जो 70 पीपल में 37 लोग जो हैं 37 है वो लाइक करते हैं कॉफ़ी पीना उनको पसंद है, और जो 52 लोग हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, टी उनको पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। अब देखो यहाँ थोड़ा एक होता है, पूछा है बोथ कॉफ़ी एंड टी, मतलब जो कॉफ़ी भी पसंद करते हो और टी भी, यानी हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अगर जो ए को हम मानो कि ये लोग कॉफ़ी वाले हैं और बी को टी वाले, तो इन दोनों जो दोनों पसंद करते हैं, यानी ए क्या है कॉफ़ी पसंद करने वाले, बी जो है वो हैं टी पसंद करने वाले, दोनों जो पसंद करते हैं वही हमें निकालना है, जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। और हमें दे रखा है एन ए, मतलब जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो 37 हैं, एन बी दे रखा है कि 52 लोग टी पसंद करते हैं। अब इसका मतलब यहाँ ये क्यों दिया है, यहाँ पे इसका जानना जरूरी है। एटलीस्ट वन ऑफ द, जो हर ईच पर्सन, सारे जो पर्सन है वो लाइक करेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, दोनों ड्रिंक यानी चाय या कॉफ़ी में से कम एक तो हर आदमी को पसंद है। जैसे 70 लोग हैं तो 70 में हर एक आदमी को या तो चाय पसंद है या तो कॉफ़ी पसंद है, यानी हमें क्या है इससे पता चलता है यहाँ यूनियन की बात हो रही है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो ये नहीं देता तो क्या होता, ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ नहीं लिखा होता कि एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, तो हम कहाँ फंसते। तो देखो ये क्वेश्चन में लिखना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते थे 70 लोग में जो ना ही कॉफ़ी पसंद करते और ना ही चाय पसंद करते, तो फिर उनका क्या होता। ऐसे हो सकते थे ना कि जो जिनको ना ही कॉफ़ी पसंद होता और ना ही चाय पसंद होता, ठीक है, तो उनको हम कैसे रखते, उसमें उनको हम कैसे किस में रखते, तो वहाँ हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में शायद मिलेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम यूनिवर्सल की बात करेंगे, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि तब हम वहाँ क्या करेंगे। यहाँ आपको एटलीस्ट देने का मतलब यही था कि कम से कम एक लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हो, तभी तो हम उसके यूनियन की बात करेंगे। अगर जो ये नहीं देता तो ये जो 70 पीपल है वो यूनियन नहीं रह जाता, एक यूनिवर्सल सेट बनता, मतलब ये पूरा है, इसमें यूनियन भी रहते जो कुछ ना कुछ एक दोनों में से एक पीते हैं, या नाइदर जो दोनों में से कोई एक ड्रिंक लेते हैं, या जो दोनों नहीं लेते वो भी इसमें आ जाते। मतलब वहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट आप पढ़े रहे हैं उसकी भी बात होती, तो आएंगे हम अगले मिसलिनियस जब सॉल्व करेंगे उसमें इसका क्वेश्चन आएगा, वहाँ हम इसको हम इस भेद को खोलेंगे कि कैसे उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो साफ बता दिया है एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, तो हम यहाँ यूनियन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमें यूनियन दे रखा है 70, एन ए दे दिया है 37, एन बी दे रखा है 52, इंटरसेक्शन निकालना है, फार्मूले में पुट करेंगे, 3 वैल्यू पता है, चौथे की कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल के ग्रुप में 40 हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं,
10 ऐसे लोग हैं जो दोनों क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो पूछा गया है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट ए क्रिकेट। अब देखो यहाँ ऐसे लोग पूछा है जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हो, क्रिकेट को नहीं। अब हम एक काम यहाँ कर सकते थे कि देखो हमें इसको आप कहोगे यूनियन दे रखा है कि मतलब जो पीपल है 65 पीपल, उनमें कोई हर आदमी जो है वो या तो क्रिकेट या तो टेनिस दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करता है। तो ये हमें यूनियन दे रखा है, यानी ए यूनियन बी। ए को मान लिया नंबर जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, बी जो लोग टेनिस पसंद करते हैं। ये हमें दे रखा है 65, ठीक है। अब 40 है, यानी एन ए जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो 40 हैं, जो दोनों पसंद करते हैं यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हो गए, कितने दे रखे हैं 10 पीपल, ठीक है। इसके मदद से क्या हम एन बी निकाल सकते हैं, मतलब जो लोग टेनिस पसंद करते हैं निकाल सकते हैं ना। ये फार्मूले में हम पुट करेंगे एन ए ये देखो यहाँ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हमने पुट किया 65 हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी हो गया 65 और ये 40 और एन बी निकालना है, ये माइनस करके यहाँ 10 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट किया यहाँ से तो एन बी की वैल्यू आई 35। 35 कैसे लोग हमको मिले, 35 वो लोग मिले जो टेनिस पसंद करते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या है, जिन्हें लोग टेनिस पसंद करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ये जो एक है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो इनको बस हमने कैलकुलेट किया। हमसे और पूछ रखा है कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, जो सिर्फ का सिर्फ टेनिस पसंद करते हो, क्रिकेट नहीं। अब इसमें जैसे आप जो टेनिस सिर्फ पसंद करते हैं मतलब वो क्रिकेट नहीं, क्योंकि जो 10 लोग हैं, जैसे मैं अगर उसकी बात करूं वेन डायग्राम की जिससे आप फार्मूला डिराइव किए हो, ये बी था ए था, मतलब इसमें टेनिस वाले हैं इसमें क्रिकेट वाले, तो हमने जो निकाला एन बी वो क्या है, वो पूरा है इसमें। यानी ये जो एक कॉमन वाले जो आ रहा है कॉमन पार्ट, यानी इतने लोग क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी, दोनों ये पसंद करने वाले हैं। तो हमें चाहिए क्या, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हो, मतलब हमें चाहिए बी माइनस ए। याद रखें हमें चाहिए क्या, बी माइनस ए। तो एन बी माइनस ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो बी माइनस ए है वो किसके इक्वल होगा, तो एन बी मतलब एन बी ये पूरा में से माइनस जब हम करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, देन हमें मिलेगा एन बी माइनस ए। ए इंटरसेक्शन बी को एन बी में से माइनस किया तो हमें मिल गया ए एन बी माइनस ए, यानी यही हमें निकालना है कि मतलब कौन सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, यानी यही लोग तो हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एन बी हमने निकाला है 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 10 दैट इज 25, यानी 25 ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते। और 35 ऐसे लोग थे जो टेनिस पसंद करते थे, उसमें क्रिकेट वाले भी थे, मतलब जो बी है इसमें टेनिस पसंद करने वाले लोग हैं। और ये जो 25 हैं, 35 हैं टेनिस पसंद करने वाले और 25 हैं जो टेनिस केवल पसंद करते हैं, क्रिकेट बिल्कुल नहीं। और इसमें 35 में 10 ऐसे लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको क्या समझाना चाह रहा था, इसलिए क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी तक आप जो 6 क्वेश्चन इसके पहले किए उसमें सिंपल आपको फार्मूला रखना था। यहाँ पे आप आएंगे यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे दो क्या दे रखा है ओनली वाला, अगर समझे नहीं तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ वेन डायग्राम भी आना आपको आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है इन एक कम्युनिटी में 50 पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं, 10 जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो पूछा है कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक हो है, अब आप कहोगे 50 पीपल, नहीं इसमें नहीं कुछ है, ये आपको उसमें मिलेगा मिसलिनियस में भी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा है, ये सिंपल है। 50 पीपल दे रखा है फ्रेंच वाला, यानी एन एफ को मान लो नंबर जो फ्रेंच बोलते हैं तो एन एफ इक्वल टू 50 हो गया। 20 पीपल हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, यानी एन एस इक्वल टू 20 है। अब जो दोनों बोलते हैं वो कितने हैं 10, यानी एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10 है। हमें क्या निकालना है, यानी एफ यूनियन एस, मतलब जो केवल एक बोलते हो, यानी एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
NAF प्लस NAS माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 50 प्लस 20 50 प्लस NAS हो गया 20 माइनस इसका 10, 50 20 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, यानी 60 ऐसे पीपल हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं दोनों में। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 भी समाप्त हुआ और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। आप मिसलिनियस खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं मिसलिनियस पे वीडियो बनाऊंगा और मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा। लेकिन आप पहले मिसलिनियस को यहाँ तक ख़त्म करने के बाद मिसलिनियस जाइए खुद सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद आप वीडियो देखिएगा मिसलिनियस वाला। तो पहले आप यहाँ तक अगर कोई डाउट आया हो आपको, देन आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। एंड अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।